अभी हमारे पास एक सवाल है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है? सेक ए का, या साइन ए, या कॉसेक ए, या कॉस ए के। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब हम चेक सबसे पहले क्या करते हैं, 1 सेक का क्या होता है, 1 बाई कॉस ए प्लस 10 का हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। क्लियर? अब इसको हम रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए को, जैसे है वैसे ये भी रहने देते हैं। कॉस और कॉस का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 और 2 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है, उसका 2 ही होता है ना। उसी प्रकार से अब हम कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 इजकल टू 1, देन प्लस, और कॉस से कॉस को डिवाइड करने पे 1 साइन इंटू 1 इंटू इजकल टू साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। गुड। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, है ना, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि नीचे जब डिवाइड नहीं होती है तो उससे हम ऊपर में ही करते हैं, और हम इसे क्या करते हैं, कॉस से लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है एक फार्मूला अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा कॉस ए। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पे क्या है, ए है, इसी के लिए हम ए लेंगे, थीटा नहीं लेंगे, देन कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, क्यों, स्क्वायर जब हमें होता है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं बाई कॉस ए। कॉस से कॉस क्या हो गया, एक डिवाइड हो गया, और हमारे पास एक कॉस बच गया। इट मीन्स हमारा इस सवाल का जो हमारा जवाब क्या हो गया, कॉस ए हो गया। इस मीन्स डी जो है हमारा इसका ऑप्शन है। थैंक यू।